हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक न्यू टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं मिसचीफ के प्रोविज़न के बारे में। मिसचीफ की क्या डेफिनेशन है, क्या उसके एग्जांपल हैं, और ये किस तरीके का लॉ गवर्न करता है अंडर द इंडियन पीनल कोड सेक्शन 425 ऑफ आईपीसी। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सकें। और आज की वीडियो में विद एग्जांपल देखने वाले हैं, क्योंकि अक्सर मिसचीफ की डेफिनेशंस तो हर कोई रट लेता है, लेकिन उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। क्योंकि जनरली लैंग्वेज में देखें तो मिसचीफ को हम शरारत कह सकते हैं, लेकिन शरारत किस तरीके से इन लॉ गवर्न करेगी वो आज की इस वीडियो में आपसे हम शेयर करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं मिसचीफ के वीडियो के बारे में। तो डेफिनेशन का कहना है कि whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public or to any person causes the destruction of any property or any such change in any property or in the situation thereof as destroys or diminishes its value or utility और अफेक्ट्स इट्स इंजूरियसली कमिट्स मिसचिफ। यानी कि दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति किसी भी इरादे से, यानी कि किसी को नुकसान पहुंचाने के, कोई रॉन्गफुल लॉस करने के इरादे से किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को, किसी भी पर्सन को, या किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट करने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को तोड़ता है बिना किसी परमिशन से, या उस वैल्यू को, यूटिलिटी को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसा कहा जाएगा कि उस बंदे ने, व्यक्ति ने मिसचीफ किया गया। यानी कि अगर सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, जब भी कोई व्यक्ति किसी ऐसे इंटेंशन से शरारत करता है कि जिससे किसी भी पब्लिक या प्राइवेट या किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच सकता है या उसके पहुंचने के पूरे चांसेस हैं, तो जनरली भाषा में ये कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने मिसचीफ कमिट किया है। इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि ए वॉल्यूंटरली बर्न्स अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी belonging to Z intending to cause wrongful loss to Z. A has committed mischief। यानी कि दोस्तों, जो कोई भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी ए के पास रखी हुई थी जो कि जेड की थी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या हो सकती है? मान लो यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं कि चेक था किसी का, या कोई भी डी डिमांड ड्राफ्ट, मतलब कुछ भी रखा हुआ था, मतलब जेड के नाम पे था, ए ने रखा हुआ था, ए ने क्या किया कि जानबूझकर उसको जला दिया। तो इस केस में कहा जाएगा कि जो ए ने मिसचीफ कमिट किया गया है। दूसरा एग्जांपल है, ए इंट्रोड्यूस वाटर इनटू एन आइस हाउस बिलोंगिंग टू जेड एंड दस कॉजेज द आइस टू मेल्ट इंटेंडिंग रॉन्गफुल लॉस टू जेड, ए हैज कमिटेड मिसचीफ। यानी कि दोस्तों, ए ने, जेड का क्या था कि बर्फ का घर था, हम कह सकते हैं कि इग्लू बनाया हुआ था। ए ने क्या किया कि उसके इग्लू वाले, यानी कि बर्फ वाले घर में पानी फेंक देता है, यानी कि उसमें पानी फेंक देता है, जिसकी वजह से जेड को जो बर्फ़ का घर था वो पिघल गया। तो यहाँ भी शरारत कमिट हुई है। तीसरा एग्जांपल है कि भाई ए ने क्या किया कि वॉल्यूंटरली थ्रोज इनटू अ रिवर अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू जेड, ए हैज़ कमिटेड मिसचिफ। यानी कि ए ने क्या किया, जानबूझकर, जो कि एक अंगूठी थी जेड की, यानी कि जेड की अंगूठी को ए ने जानबूझकर नदी में फेंक दिया। किस लिए फेंका? ताकि जेड को जो है रॉन्गफुल लॉस हो जाए, उसको नुकसान हो जाए। तो इसीलिए कहा जाएगा भाई ए ने मिसचीफ कमिट किया है। Another example, A knowing that his effects are about to be taken in execution in order to satisfy a debt due from him to Z, destroy those effects with the intention of thereby preventing Z from obtaining satisfaction of the debt। यानी कि Z जो था वो किसी भी लोन को चुकाने लगा था किसी भी सिक्योरिटी के रूप में। ए क्या करता है, जानबूझ के इस पर्पज से कि ताकि वो लोन ना चुका पाए, उसकी जो सिक्योरिटी है उसको नष्ट कर देता है, और माना जाएगा कि भाई ए ने मिसचीफ कमिट किया है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट illustration is, A having insured a ship voluntarily causes the same to be cast away with the intention of causing damage to the underwriters, A has committed mischief। यानी कि दोस्तों, ए ने क्या किया कि जानबूझकर सोचा कि भाई मैं किश्ती को, शिप को लेके भाग जाता हूँ। उसको पता है कि इंश्योर्ड तो हो रखा है, लेकिन जानबूझकर मैं इसको फरार करके ले जाता हूँ। वो किस लिए? ताकि उसको जो लॉस हो जाए जेड को, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डैमेज टू द अंडर राइटर्स कौन हो सकते हैं? इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, उनको नुकसान पहुंचाने के इरादे से। तो यहाँ पे माना जाएगा कि भाई ए ने मिसचीफ कमिट किया। नेक्स्ट एग्जांपल है, ए कॉजेज अ शिप टू बी कास्ट अवे इंटेंडिंग टू देयर बाय टू कॉज डैमेज टू जेड हु हैज लेंट मनी ऑन बॉटमरी ऑन द शिप, ए हैज़ कमिटेड मिसचीफ। यानी कि किसी भी व्यक्ति ने अपनी शिप को मॉर्टगेज करके उससे पैसे लिए हुए थे, और ए जानता था कि उस बंदे ने लोन लिया हुआ है उस शिप पे, तो जानबूझ के उसको फरार ले जाना क्यों? जेड को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से, तो ये भी मिसचीफ है।
अगला मेन एग्जांपल है कि भाई ए की जेड के साथ एक जॉइंट प्रॉपर्टी थी घोड़े पर, यानी कि ए और जेड ने दोनों ने मिलकर एक घोड़ा खरीदा। अब ए क्या करता है, उस घोड़े को जानबूझ के शूट करके मार देता है, क्यों? ताकि जेड को रॉन्गफुल लॉस हो जाए। या फिर लास्ट मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगर हम देखें कि ए ने क्या किया कि जो बेसिकली उसका एक कैटल था, पशु था, गाय भैंस कुछ भी हो सकता है, उसने क्या किया कि उसको जेड के जो ज़मीन थी, लैंड था, वहाँ पे छोड़ दिया। वो क्यों छोड़ दिया? ताकि जो उसका पशु है ए का, वो वहाँ पे घास फूस को खा जाए, जिससे कि जेड को नुकसान हो जाए, तो भी उसने ए का शरारत मार जाएगा। यानी कि बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें कि भाई मेरा लैंड है, आपका लैंड है, मैंने अपने कैटल को आपके लैंड पर छोड़ दिया ताकि भाई आपका घास खा जाए, तो ये भी एक मिसचीफ का ही पार्ट है, जो कि सेक्शन 425 उस पर आईपीसी लगता है, लेकिन जनरली हम इस चीज़ से अनअवेयर होते हैं। तो दोस्तों, ये था आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन द कंसेप्ट ऑफ मिसचीफ, जो कि दिया गया है सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी में, जो कि डील करता है कि कैसे आप कोई शरारत को अपने लॉ में गवर्न कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। इस तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट आईपीएस पे जाकर चेक कर सकते हैं, और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस विद डिफरेंसेस एंड एग्जांपल्स दिए गए हैं। मिलते हैं जल्दी आपको दोस्तों एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।